देश में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है और इसी के साथ देश भर में लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन की शुरुआत जब से हुई तब से लेकर अब तक कई सारे ऐसे शब्द हैं जो काफी ज्यादा इस्तेमाल किए जाने लगे। हालांकि उन शब्दों के बारे में बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहले उसके बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा या लिखा होगा। लेकिन इधर बीच इस कोरोना काल में इन शब्दों का काफी ज्यादा इस्तेमाल होने लगा। इस कोरोना काल में जो भी शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं, आखिर उसका मतलब क्या है, इसका कोरोना से क्या रिलेशन है, मतलब कोरोना के काल में क्यों इन शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये तमाम चीज हम आपको बताते हैं और उन खास शब्दों के बारे में भी बताते हैं जो इन दिनों काफी ज्यादा इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सबसे पहला शब्द आता है लॉकडाउन। वही लॉकडाउन जो मार्च के आखिरी हफ्ते से शुरू हुआ और अब तक जारी है। लॉकडाउन का अर्थ है तालाबंदी। लॉकडाउन एक आपातकालीन व्यवस्था है जो किसी आपदा या महामारी के वक्त लागू की जाती है। जिस इलाके में लॉकडाउन किया जाता है उस क्षेत्र के लोगों को घरों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होती है। इस कोरोना महामारी के दौरान इस शब्द का खूब इस्तेमाल हुआ। कोरोना के कारण लॉकडाउन इसलिए लगाया गया ताकि लोग बेवजह घरों से बाहर ना निकले, जिससे कि महामारी को फैलने से रोका जा सके। लॉकडाउन के बाद एक और शब्द है जो काफी ज्यादा प्रचलित हुआ या फिर यूं कह सकते हैं जिसका काफी ज्यादा इस्तेमाल हुआ, वो है कंटेनमेंट जोन। इसका मतलब क्या है? कोरोना काल की बात की जाए तो कंटेनमेंट जोन वो इलाका होता है जहां कोरोना वायरस के पॉजिटिव केस मिले हों और प्रशासन को ये लगता है कि वहां से और भी संभावित मामले सामने आ सकते हैं। ऐसे में उस इलाके को सील किया जाता है। एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर पुलिस की तैनाती होती है। लोगों को वहां से आने जाने की इजाजत नहीं होती है। क्वारंटाइन, इस शब्द का पहले शायद ही किसी ने इस्तेमाल किया होगा। हाँ, सुना जरूर होगा, लिखा जरूर होगा, कहीं पढ़ा जरूर होगा, लेकिन इसका इस्तेमाल होता नहीं था। अब इस शब्द का मतलब क्या होता है ये भी जानिए। क्वारंटाइन दरअसल उन लोगों पर लगाए गए उस प्रतिबंध को कहा जाता है जिनसे किसी बीमारी के फैलने का खतरा होता है। ऐसे में लोगों को एक जगह पर रखा जाता है और इस दौरान उन्हें किसी से मिलने जुलने की इजाज़त नहीं होती है, साथ ही बाहर निकलने तक की भी इजाज़त नहीं होती है। इस तरह का प्रतिबंध अक्सर उन बीमारियों से ग्रसित मरीजों पर लगाया जाता है जो कि कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक इन सब ने एक शब्द का खूब इस्तेमाल किया है, वो है सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब होता है एक दूसरे से दूर रहना ताकि संक्रमण के खतरे को कम किया जा सके। आसान भाषा में समझें तो एक इंसान का दूसरे इंसान के करीब न आना ही सोशल डिस्टेंसिंग है। दोनों के बीच तकरीबन 2 गज की दूरी जरूरी है। जब कोरोना वायरस से संक्रमित कोई व्यक्ति खांसता या छींकता है तो उसके थूक से बेहद बारीक कण बाहर निकलते हैं और इससे कोरोना के फैलने का खतरा भी होता है। अच्छा, जब किसी भी वैक्सीन की बात आती है तो एक शब्द का इस्तेमाल जरूर होता है और वो है ह्यूमन ट्रायल। अब ह्यूमन ट्रायल क्या है? ह्यूमन ट्रायल को अगर आसान भाषा में समझे तो किसी इंसान पर परीक्षण। ह्यूमन ट्रायल इन दिनों इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि जो भी वैक्सीन तैयार की जा रही है उसका सबसे पहले ह्यूमन ट्रायल होता है, यानी कि किसी एक व्यक्ति पर उसका परीक्षण किया जाता है। उसके नतीजे क्या आते हैं उसको एग्जामिन किया जाता है, फिर जाकर उस दवा या फिर उस वैक्सीन को बनाने की पूरी अनुमति मिलती है। तो ये ऐसे शब्द थे जो इस कोरोना काल में काफी ज्यादा चर्चा में आए। हालांकि इसके अलावा भी कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो इस कोरोना काल में काफी ज्यादा छाए। उनमें हम बात करें तो पुण्य सलीला श्रीवास्तव हो या फिर लव अग्रवाल हो। हालांकि पहले इन्हें आम जनता ज्यादा जानती नहीं थी, लेकिन इन दिनों उनकी भी पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा बढ़ गई है।